हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कहाँ यूज करते हैं। वेयर टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वेयर टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। जैसे हम हर टेंस पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस टेंस को हम कहाँ पर यूज करते हैं। टेंस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि उसको हम फॉर्म कैसे करते हैं किसी टेंस को, उसका कोई सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। अगर आपने वो नहीं देखी हैं, उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो भी आपको मिलेगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से हम फॉर्म करते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं हर टेंस को लेकर के कि किसी पर्टिकुलर टेंस को किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं, और इस वीडियो का हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहला पॉइंट है यूज टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। कोई भी ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में तीन टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टाइम होते हैं। ये मान लिया प्रेजेंट है, इससे आगे कुछ होगा तो वो फ्यूचर है, और इससे पहले कुछ हुआ है तो वो पास्ट है। तो हम क्या कहाँ पर हैं अभी? प्रेजेंट में। और कब की बात कर रहे हैं? कोई भी चीज़ जो आगे होगी वो फ्यूचर में होगी, और उस तरह की एक्शन को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे ही विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट इन जनवरी। मान के चलिए आप अभी बात कर रहे हैं दिसंबर में, आप कह सकते हैं कि वो कब क्या करेगा? डिबेट। डिबेट का मतलब होता है जो आप वाद विवाद प्रतियोगिता, जब दो या चार लोग जिसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी बातें कहते हैं। ही विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट इन जनवरी। वो जनवरी में डिबेट में भाग लेगा, हिस्सा लेगा। तो विल पार्टिसिपेट यानी कि फ्यूचर में करेगा, इसलिए सेंटेंस कैसा है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। दे विल विजिट राम टेम्पल नेक्स्ट ईयर। अभी आप बात कर रहे हैं, अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में, आप सबको पता है। तो कोई भी किसी के बारे में भी आप कह सकते हैं, आप अपने बारे में भी कह सकते हैं, या कोई आपके जानकार। दे विल विजिट राम टेम्पल नेक्स्ट ईयर। राम, भगवान राम का मंदिर वो अगले साल विजिट करेंगे। तो फ्यूचर में घटना होगी, इसलिए हमने इसको किस में बनाया है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। सेकेंड पॉइंट, यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। ऐसी चीजें जो होंगी और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको भी हम क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे वी विल नो आवर रिजल्ट्स इन मे। हमें अपने रिजल्ट कब पता चलेंगे? मई में। अब अगर आपने पेपर दे दिया है, कोई एक बॉडी होती है, आपका बोर्ड होता है या कोई इंस्टीट्यूशन होता है, वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है। पेपर देने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो टाइम उन्होंने मई का दिया है तो मई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फ्यूचर में होगा नेचुरली। सपोज आप मार्च में पेपर देते हैं, इफ़ यू टेक योर एग्जाम इन मार्च, और बोर्ड आपका कहता है कि हम मई में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो क्या मतलब है? फ्यूचर में होगा, और वो खुद डिक्लेयर करेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो उनका कंट्रोल है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं। द डॉक्टर विल डिसाइड द ट्रीटमेंट। कोई बीमारी है किसी को, वो डॉक्टर के पास गया, तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या ट्रीटमेंट मैं दूंगा उसको। तो क्या है ये? आप जब आपके कंट्रोल में कोई एक्शन नहीं है जो आने के होने वाला है, तब आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे डॉक्टर विल डिसाइड द ट्रीटमेंट, डॉक्टर ये तय करे, इलाज तय करेगा, ये तय करेगा कि किस तरह का इलाज दिया जाएगा। तो ये किसके कंट्रोल में होता है? डॉक्टर के। पेशेंट के कंट्रोल में तो नहीं है, इसलिए हम सेंटेंस कैसा बनाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। ये दो पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है टू एक्सप्रेस व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर। आपका बिलीफ है, आप ऐसा सोचते हैं, हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं। तो आप उस सेंटेंस को, जो भी आप की सोच है, जो भी आपका आइडिया है, उसको आप जब कहते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कहते हैं। आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। आप मैच देख रहे हैं, आपको आइडिया है, अभी बहुत क्लियर कट सिचुएशन नहीं है, टेक्निकली मैच 50-50 है, लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि इंडिया मैच जीतेगा। तो अगर आप अपनी सोच, अपना आइडिया दे रहे हैं तो फ्यूचर
इंडेफिनिट में देंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप इस आइडिया को देंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूं, इंडिया विल विन द मैच, भारत मैच जीतेगा। आई एम श्योर राहुल विल गेट ए फर्स्ट क्लास। आई एम श्योर राहुल विल गेट ए फर्स्ट क्लास। राहुल को फर्स्ट क्लास मिलेगी, प्रथम श्रेणी से वो पास होगा, ये मैं श्योर हूं। यानी कि मेरा बिलीफ है, मेरा एक आइडिया है, मेरा विचार है, मेरा मानना है ऐसा। तो जो भी आप मानते हैं जिस बात को भी, उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, मुझे पक्का विश्वास है, राहुल विल गेट ए फर्स्ट क्लास, कि राहुल को फर्स्ट क्लास मिलेगी। लास्ट पॉइंट है इस टेंस का, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोलते हैं कुछ और तभी एक निर्णय अगर आप लेते हैं तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला। आपने बोला इट्स रेनिंग, बारिश हो रही, तो तभी आपने एकदम डिसीजन क्या लिया कि मुझे छाता लेना है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता लूंगा। तो जब आप बोलने के समय पहले से डिसाइड नहीं है, आपने बोला तभी आपने डिसीजन लिया, तो जब आप वो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को फ्यूचर इंडेफिनिट में डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट सेंटेंस है, इट इज डार्क आउटसाइड। बाहर अंधेरा है, आप बाहर निकले घर से, कोई आपके साथी, आपके फैमिली में कोई आया हुआ है पड़ोस से या थोड़े दूर से, तो आपने देखा बाहर अंधेरा है, तो क्या कहेंगे आप? आई विल अकम्पनी यू, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आपने बाहर अंधेरा देखा, जैसे ही आपने बात बोली उसके बाद आपने डिसीजन लिया, और वो डिसीजन क्या, किस में कर रहे हैं आप? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको हम बोलते हैं। ये जितनी भी बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टेंस को जान लेना कि किस तरह से आप फ्रेम करते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा टेंस यूज करना है, और इसी के लिए मैं ये सारी वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।